हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, 30 दिसंबर से सुबह 11 बजे से ये एक चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपकी बंद किस्मत पागल होने वाली है। अब आपका खेल होगा शुरू। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, 30 दिसंबर से चमक सकती है मिथुन राशि की किस्मत। पूरे 10 साल के बाद शुक्र करेंगे अपने प्रिय नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश। शुक्र का अपने ही नक्षत्र में आना मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 का ये अंतिम समय कई गहरे परिवर्तन छोड़कर जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि 30 दिसंबर 2025 को शुक्र जैसे ही अपने प्रिय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, स्वयं का नक्षत्र ही, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिग्बली मानी जा रही है। यहाँ पर शुक्र प्रभावशाली हो जाएंगे। मिथुन राशि के लिए शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में शुक्र आपके जो है पंचम और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। इस नक्षत्र से शुक्र का अपने ही नक्षत्र में होना आपके साझेदारी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आपके पंचमेश भी बनते हैं और आपके द्वादेश भी बनते हैं। तो द्वादेश से आपको विदेश और खर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें होने वाली हैं, और पंचम भाव जो बुद्धि, प्रेम, संतान, रचनात्मकता का है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक प्रेम जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, पुराना तनाव दूर होगा, विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अविवाहित लोगों के प्रेम विवाह के योग आगे बढ़ सकते हैं। रोमांटिक ट्रिप, आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार और साझेदारी यानी नए साझेदारी, क्योंकि सप्तम भाव में ये शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन है, तो व्यापार में नई पार्टनरशिप के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। नए लोग आपके काम से जुड़ेंगे। विदेश व्यापार, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशी कंपनियों से जुड़े, उन्हें भारी मुनाफा होने के संकेत है। मार्केट में आपकी ब्रांच बढ़ेगी, आपकी छवि सुधरेगी, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। लीगल एग्रीमेंट, किसी प्रकार के कानूनी अनुबंध करें तो कागजी कार्रवाई को अच्छे से देखिए, पढ़िए, तभी आप साइन कीजिए। करियर और कार्य क्षेत्र, जनसंपर्क, यानी यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या फिर पीआर में है, तो आपकी नेटवर्किंग आपको बहुत आगे ले जाने वाली है, क्योंकि शुक्र तो नेम फेम का ही कारक है। पब्लिक इमेज आपकी बढ़िया होने वाली है। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। यदि आप राजनीतिक हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर प्रभाव, सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप टीम लीडर बनकर उभरेंगे। कलात्मक व्यापार, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग या आभूषणों के व्यापारियों के लिए समय बम्पर लाभ का है। आय में वृद्धि, यानी व्यापार के माध्यम से आप जो है अपनी आय में वृद्धि देखते हुए यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। विलासिता पर खर्च, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है, आप अपनी और अपने जीवन साथी की सुख सुविधाओं पर काफ़ी धन खर्च करेंगे। निवेश से लाभ, यहाँ पर अगर आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैनिक लाभ, डेली इनकम में सुधार होगा, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक व्यापार का भी है। आर्थिक तंगी दूर होगी। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की बात करूँ, पर्सनैलिटी की एंड हेल्थ की, तो आकर्षण बढ़ने वाला है। आप पहले से अधिक आत्मविश्वास और ग्रेसफुल महसूस करेंगे। जीवन शैली बढ़िया होगी। डाइट और फिटनेस रूटीन को लेकर आप काफ़ी सतर्क रहेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल होगा। मानसिक शांति मिलेगी। आप कई पार्टी, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिससे मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस गोचर के प्रभाव से कुछ उपाय। देवी उपासना, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की उपासना करें। उन्हें गुलाब का फूल जो है या फिर आप कनेर का फूल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही इत्र का दान किसी मंदिर में, चंदन की अगरबत्ती का दान जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बढ़िया है। शुक्र सप्तम भाव में कभी कभी भोग विलास की दिक्कत देता है, इसलिए अपने चरित्र व्यवहार को सात्विक रखें, आचरण को शुद्ध बनाए रखें। उसके लिए नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही छोटी बच्चियों को कॉपी, पेन, उनकी अध्ययन से संबंधित सामग्रियाँ जरूर दीजिए। इससे शुक्र बहुत प्रभावी हो जाता है। गाय माता की सेवा करने से शुक्र प्रभावी हो जाता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपसी समझ बेहतर होगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। आय के साधन आपके खुल जाएंगे। कला, लेखन, संगीत, रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। निवेश और नई योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं। नियमित दिनचर्या और अनुशासन सफलता को बढ़ाएगा।